दीप्ति। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी स्वर्ग और नरक के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आज मैं भी आपको इन दोनों शब्दों के बारे में बताना चाहती हूँ। स्वर्ग की कामना तो सब करते हैं, लेकिन स्वर्ग है क्या ये नहीं जानते। संतोष का दूसरा नाम ही स्वर्ग है, अर्थात सुख सुख विशेष है। स्वर्ग और नरक ये दो शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। बचपन से ही आप हम सब लोग सुनते आ रहे हैं कि स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा सब करते हैं, तो और नर्क से बचना भी सभी चाहते हैं। स्वर्ग और नर्क के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। जैसे कि लोग कहते हैं और लोग यह भी मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क इस धरती से दूर ऊपर आसमान में कहीं और है। यही यही तो भ्रांति है। वास्तव में स्वर्ग और नर्क तो इसी धरती पे है, इसी पृथ्वी पर है, आपके घर में और आपके मन में ही है। वेद शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ सुख विशेष होता है वहीं पे सुख स्वर्ग होता है, और जहाँ दुख विशेष होता है वहां पे नरक होता है। इस प्रकार से सुख सुख का नाम तो स्वर्ग हुआ और दुख का नाम नरक नरक हुआ। यह स्वर्ग और नरक आपके मन में कैसे है, इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत जगह उठते हैं कि जो जो व्यक्ति अपने मन में संतोष का पालन करता है वही सुखी है, और जहाँ सुख है वहां पर ही स्वर्ग है। संतोष का पालन अपने आप मन से करते हैं। इससे इसी से हम लगा सकते हैं कि मन में ही स्वर्ग है, अर्थात। और दूसरी जगह असंतोष अर्थात लोभ का व्यवहार भी आप अपने मन में ही करते हैं। जब लोभ करते हैं तब दुख होता है, क्योंकि तब सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। हम अपनी जितनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, और लोभ तब दुख का कारण बन जाता है। और जो दुख है वो हमारे मन में भी रहता है, यानी स्वर्ग और नरक दोनों ही हमारे मन में है। इसीलिए यदि हम सब स्वर्ग की कामना करते हैं, तो दुख से छूटना चाहते हैं, तो हमें हम सबको संतोष का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्ग और जो स्वर्ग है वो तो सुख का विशेष कहलाता है, और जो नरक है वो दुख का विशेष कहलाता है। इन्हीं भावों के साथ मैं आपको एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ आपके समक्ष। जन्म देने वाले दाता, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले दाता, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, तुझसे ही भगवन मैं राह दूर दूर। मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, तुझसे ही भगवन मैं राह दूर दूर। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। दूसरा भी है, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, सांसों की माला बना ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। मोह माया है झूठा बंधन, मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तो प्राणी, ओम नाम की ज्योत जलाकर, ओम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग्य जगा ले, अपना भाग्य जगा ले। धन्यवाद। ये जो है
अदिति की बड़ी बहन है और 19 तारीख को ये गुरुकुल पहुंच जाएगी, 18 को छोड़ने जाएगी इनके लिए। तो हमने कहा आज एक दो दिन का मौका है, गा लो भजन, इसकी बात तो तुम्हें गुरुकुल पहुंचना है। तो आइए कविता जी। ओम। ओम। ॐ त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाति सुम्नमीमहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालन और इस कार्यक्रम को लगातार गति देते हुए लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आज के मुख्य वक्ता राजू वैज्ञानिक जी, आचार्य जी, आपको नमस्ते करती हूँ। कल भी आपका उद्बोधन सुना और एक प्रेरणादायक आपका प्रवचन था, बहुत अच्छा लगा। और सभी उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं, आइए एक भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। बना लो मने को तुम पावन, बना लो मने को तुम पावन, यहाँ भगवान बसते हैं। रहे ना छले कपट कोई, रहे ना छल कपट कोई, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मने को तुम पावन, यहाँ भगवान बसते हैं। करो संध्या हवन दिल से, ओम का नाम तुम ध्याओ। करो संध्या हवन दिल से, ओम का नाम तुम ध्याओ। ओम का नाम तुम ध्याओ। अपनाओ चारों वेदों को, अपनाओ चारों वेदों को, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मने को तुम पावन, यहाँ भगवान बसते हैं। करो माँ बाप की सेवा, उन्हीं से जीवन पाया है। करो माँ बाप की सेवा, उन्हीं से जीवन पाया है। उन्हीं से जीवन पाया है।
उन्हें दुख हो न जीवन में, उन्हें दुख हो न जीवन में, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मन को तुम पावन, यहाँ भगवान बसते हैं। दीन दुखियों नाथों को तन मन से भी सहारा दो। दीन दुखियों नाथों को तन मन से भी सहारा दो। तन मन से भी सहारा दो। कोई भूखा नहीं सोए, कोई भूखा नहीं सोए, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मन को तुम पावन, यहाँ भगवान बसते। घरों धन धान्य से जीवन, लेकिन वो नेक कमाई हो। घरों धन धान्य से जीवन, लेकिन वो नेक कमाई हो। लेकिन वो नेक कमाई हो। दान सुपात्र को देना, दान सुपात्र को देना, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मन को तुम पावन, यहाँ भगवान। देश भक्ति भी तुम सीखो, धर्म भक्ति भी अपनाओ। देश भक्ति भी तुम सीखो, धर्म भक्ति भी अपनाओ। धर्म भक्ति भी अपनाओ। राज अपमान न हो देखो, राज अपमान न हो देखो, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मन को तुम पावन, यहाँ भगवान बसते हैं। रहे ना छल कपट कोई, रहे ना छल कपट कोई, यहाँ भगवान बसते हैं। बना लो मन को तुम पावन। आइए मुनि बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, मुनि जी से निवेदन है कि सीधा आमंत्रित करें आचार्य राजीव यज्ञानी जी को। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता अग्नता जानता समगमे मही। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य में आचार्य राजू वैज्ञानिक, जो परा और अपरा विद्या के वैज्ञानिक अर्थात विशेष ज्ञान रखने वाले उच्च कोटि के प्रवक्ता हमारे बीच विद्यमान है। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागतम।
आपका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आचार्य राजू जी से हमारा इंटरेक्शन करीब 10 साल पहले आर्य समाज बिहारीपुर में वेद प्रचार सप्ताह में हमने आमंत्रित किया था। तभी से हमको ज्ञात है कि बहुत ही अच्छे प्रवक्ता, धारावाहिक प्रवक्ता हैं, धारा प्रवाह से बोलते हैं। तो ऐसे राजू वैज्ञानिक जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो हमारे बीच में आए और मार्गदर्शन करके कृतार्थ करें। आइए आचार्य राजू जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरम वाचे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोताये सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक माननीय श्री लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, अभी जिनके मुखारविंद से बहुत सुंदर गीत का आप आनंद ले रहे थे, आदरणीय महिम श्रीमती कविता आर्य जी, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की असीम कृपा है इस मंच द्वारा आयोजित दैनिक ऑनलाइन कार्यक्रम में हम सब सामूहिक रूप से उपस्थित हैं। यह अपने आप में एक महान संकल्प है, सामान्य संकल्प नहीं है। और लखनलाल जी और पूरे के पूरे आयोजक मंडल का यह संकल्प है कि नित्य प्रति भिन्न भिन्न विद्वानों के माध्यम से लोगों में जागृति हेतु वेद प्रचार किया जाए। और यही महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का स्वप्न था। और ऑनलाइन सत्संग के भीतर एक सुविधा तो अब विशेष रूप से उपलब्ध हो गई है। और वह विशेष सुविधा क्या है? कहीं पे भी कोई व्यक्ति हो, कभी भी किसी भी स्थिति में जुड़ सकता है। यह बहुत बड़ा लाभ है। मैं इसके अतिरिक्त तो और भी ऑनलाइन सत्संग में बोलता हूं, तो एक संस्मरण कहता हुआ आगे चलता हूं, फिर अपने मूल विषय में थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करता हूं। एक माता जी के घर में, फरीदाबाद दिल्ली के पास लगा क्षेत्र है, मेरा कार्यक्रम था, भोजन के लिए गया। उम्र हो चुकी है माता जी की, बेटा रहता है, पोते कोई बेंगलोर में है, कोई पूना में है। रविवार का जब दिन आता है, मां के मन में इच्छा होती है सत्संग में जाए, आर्य समाज में जाए, लेकिन वह खुद बड़ी ईमानदारी से बतलाती है, कभी तो बेटे के पास समय होता है तो ले जाता है, और जब समय नहीं होता तो मेरा सत्संग आर्य समाज में जाना छूट जाता है। दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है कि और तो कुछ नहीं छूटा, सत्संग छूट गया।
कि लेकिन जब से ये ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ है तब से एक लाभ तो हो गया है। और वह लाभ क्या है? कोई पोता हो ना हो, बेटा हो ना हो, घर पे कोई हो या ना हो, वेद की बात सुनने को मिल जाती है। इसलिए जो भी ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित है मैं उन सबका सौभाग्य समझता हूं। और विशेषकर मैंने भी पिछले 2-2.5 सालों के भीतर जब से ये ऑनलाइन सत्संग प्रारंभ हुआ है इस बात का अनुभव किया है कि कुछ माताएं, बहनें, बंधु किन्हीं कारणों से आर्य समाज में नहीं जा पाते। कोई भी कारण होगा, हम कारणों की विवेचना नहीं कर रहे, लेकिन ऑनलाइन सत्संग उनके लिए सौभाग्य है, विद्वानों के लिए भी सौभाग्य। अब जरा कल्पना करके देखिए, मैं दिल्ली वासी, यद्यपि सोमवार से मुझे आर्य समाज, राजेंद्र नगर इत्यादि क्षेत्रों में बोलना है, मैं भी 1.5 घंटे की यात्रा करके जाता हूँ, 1.5 घंटे की यात्रा करके आता हूँ, 1 घंटा बोलता हूँ, 3 घंटे की यात्रा और 1 घंटा बोलना, और यहाँ पे 2 मिनट की यात्रा और 1 घंटा बोलना अपने आप में जरा विचार करके देखिएगा, सुखद हो गया। तो हम इस टेक्निक का भी स्वागत करते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वेद विज्ञान विरोधी नहीं है, विज्ञान ही वेद से निकला है, तो वेद विज्ञान विरोधी भला कैसे हो सकता है? जैसे कल भी मैं आपके सामने कह रहा था, ऋषिवर लिखते हैं सब सत्य विद्याओं का जो मूल ग्रंथ है वो वेद है, और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान की विद्या सत्य है। और उसका चमत्कार तो आप देखिए, कोई सोच भी सकता है लखनलाल जी मेहरौनी से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, प्रेम सचदेवा जी दिल्ली में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कोई फरीदाबाद का होगा, कोई जयपुर का होगा, और इस समय मैं जानता हूं मेरे एक बहन जी है सुरेंद्र जी, वो कनाडा में बैठे। आप जरा विचार करके तो देखिएगा, सारा का सारा विश्व एक साथ जुड़ गया। जो हम बात करते थे ना वसुधैव कुटुंबकम, वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम कहीं जुड़ा हो ना हो, लेकिन ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से सारी वसुधा के लोग जुड़ जाते हैं, और इससे अच्छा क्या होगा? आप सोच विचार करके तो देखिएगा। मैं अगर अपने आर्य समाज में बोलूं, मैं सिर्फ आर्य समाज के उस प्रभावित क्षेत्र को प्रभावित कर पाऊंगा जिस आर्य समाज में बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पे बोलता हूं तो मैं विश्व के हर उस आर्य से अपनी बात कह सकता हूं, हर व्यक्ति से अपनी बात कह सकता हूं जो यहाँ पे जुड़ा है। तो इस विज्ञान, इस तकनीक का भी हम सदुपयोग करें। यद्यपि तकनीक का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, लेकिन हम इसका सदुपयोग सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं। तो पुनः सभी ऑनलाइन में जुड़ने वाले और सभी आयोजकों का जो इस ऑनलाइन में आते हैं, धन्यवाद। और कल मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, उसी निवेदन की श्रृंखला को थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयत्न करता हूं। कल मैं जिस विषय पर संक्षेप में चिंतन कर रहा था या करने का मैंने प्रयत्न किया था, वह विषय, और वह विषय क्या है? सुख के बहुमूल्य सूत्र। तो कल कुछ व्यक्ति नहीं जुड़े थे, मैं मात्र स्मरणार्थ कहना चाहूंगा, कुछ नए व्यक्ति जुड़े हैं, कारवां ऐसे ही चलता है। मैंने निवेदन किया था, और मैंने निवेदन क्या किया था? सुख, शांति, आनंद, संतोष, तृप्ति, सफलता, इन सब का एक ही मूल आधार है, और वो आधार है वेद पथ का मन, वचन, कर्म से गमन अर्थात पालन करना। अभी मुनि जी ने जब मुझे आदर से निमंत्रित किया तो एक मंत्र कहा, स्वस्ति पंथाम अनुचरे, स्वस्ति के पथ पे चलें, सुख बरसेगा, शांति बरसेगी, आनंद बरसेगा। और वही स्वस्ति का पथ कौन सा है? वेद का पथ ही स्वस्ति का पथ है। इस बात को समझ लीजिएगा, एक वेद पथ, सनातन पथ, शुद्धतम पथ, पावन पथ, पुनीत पथ, सुपथ, किसी भी नाम से आप इस वेद पथ को पुकार लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस पे जो चलेगा, और कैसे चलेगा? जैसे कल मैं संकेत करता था, मन, वचन, कर्म से पालन करता हुआ चलेगा। हो ही नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख और शांति को प्राप्त ना करे। और एक बात और समझ लीजिएगा, जिन्होंने भी कभी भी सुख और शांति को प्राप्त किया, उन सभी ने ज्ञात और अज्ञात रूप में वेद की बातों को ही अपने जीवन में उतारा है। उसका सीधा सा तर्क समझ लीजिएगा,
क्योंकि वेद संसार का सबसे पहला ग्रंथ है। सभी सत्य विद्याएं कहां से विकसित हुई? वेद से विकसित हुई। इसीलिए किसी भी मत के संस्थापक, उदाहरण देता हूं, जैसे जैन मत के संस्थापक महावीर ने अहिंसा पे बहुत बल दिया। अब कोई प्रश्न करे, ये अहिंसा क्या महावीर से पहले नहीं थी? और महावीर बहुत पुरानी घटना तो है नहीं, महावीर 2500 साल पुरानी ही घटना है। तो 2500 साल पहले क्या अहिंसा का कोई प्रतिपादक नहीं था? क्या कोई अहिंसा की बात नहीं करता था? तो उसका उत्तर होगा नहीं। महावीर ने केवल और केवल अहिंसा पर विशेष बल दिया। महावीर ने अहिंसा के सिद्धांत को नहीं खोजा। इन दोनों बातों को समझ लीजिएगा। अहिंसा का सिद्धांत तो वेद में प्रथम ही था। पातंजल योग सूत्रों को देखें, छोड़ दीजिए पातंजल योग सूत्रों को, भूल जाइए यम नियमों को, वेद को ही देखिए, क्योंकि योग विद्या भी तो वेद से ही निकली है। जितनी सत्य विद्याएं सभी वेद से निकली हैं। उदाहरण समझने की कोशिश कीजिएगा, एक उदाहरण दे देता हूं। वेद के भीतर एक मंत्र आता है जिसके भीतर परमेश्वर कहता है, मेरे प्यारे पुत्रों तुम्हें कैसा होना चाहिए। किसी के मन के भीतर यह प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने हमारी जो रचना की है, हम कैसे बने? तो वेद उत्तर देता है, और वह उत्तर देते हुए क्या कहता है? सह हृदयम, तुम सभी सरल हृदय वाले बनो, प्रेम युक्त हृदय वाले बनो। भगवान कहता है, मैंने तुम्हें संसार में किस लिए भेजा? इसलिए कि तुम परस्पर एक दूसरे से प्रेम कर सको। और अहिंसा नाम किस चीज का है? अहिंसा वो गांधी की मूर्खतापूर्ण वो नहीं है परिभाषा। कोई एक गाल आप थप्पड़ मारे एक गाल पे, आप दूसरा गाल आगे कर दो, ये तो मूर्खता होगी। अहिंसा का अर्थ ही पतंजलि कहते हैं, और वे क्या कहते हैं? वैरत्यागः। किसी भी काल के भीतर किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में वैर का ना होना अहिंसा कहलाता है। वही वेद मंत्र ने कहा, सह हृदयम, तुम सरल हृदय के बनो, सामनस्यम, सम मन वाले बनो, अविद्वेषम कृणोमि वह, और तुम्हारी रचना मैं इसलिए करता हूं कि तुम एक दूसरे से द्वेष ना करो। द्वेष का नाम ही हिंसा है, और द्वेष रहितता प्रेम का नाम ही अहिंसा है। और अगले पद के भीतर वेद पुनः घोषणा करता है, और वेद क्या घोषणा करता है? अन्यम अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अज्ञया। और प्रेम भी एक दूसरे से कैसे करो? इतना गहरा तो महावीर ने भी ना सोचा होगा। और प्रेम भी एक दूसरे से कैसे करो? तो वेद कहता है, जैसे कहो, इससे सुंदर उपमा नहीं हो सकती प्रेम की। एक गाय अपने नवजात सद्य प्रसूता अर्थात अपने बछड़े से करती है। जो प्रेम बछड़े को मां करती है ना, गौ माता, मान के चलेगा सांसारिक माता भी नहीं कर सकती। इस बात को अच्छी तरह समझिएगा। उदाहरण देता हूं, ये वेद है जो अहिंसा के प्रतिपादक हैं। दुंदुभि वेद ने अहिंसा की बजाय बाद में उसी को पातंजल युग सूत्रों के भीतर देखने को मिला। महावीर ने कहा, अब वेद कहते सुनो कैसे गौ अपने बच्चे का पालन करती है। ये प्रेम के सूचक हैं, प्रेम के चिन्ह हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, गौ माँ को पता है, माता को पता है भूख लगी है, तो वे अपने स्तन को अपने बच्चे के पास ले आती। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं, सांसारिक मां भी नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। और क्या? हम पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, यानी घर के भीतर बच्चे पैदा होते हैं, तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं क्या? पहले नर्स उसको नहलाती है, धुलाती है, उसके मल को साफ करती है, क्योंकि मल द्वार से ही तो आता है, तो मल तो लगा ही हुआ है। समझिएगा, मल तो लगा ही हुआ है, गंध तो लगा ही हुआ है। लेकिन उस गंदी अवस्था में, मल से युक्त अवस्था में एक नवजात को मां को नहीं दिखाया जाता, पिता को नहीं दिखाया जाता। नहला धो के एक सफेद कपड़े के भीतर, लो जी आपकी बेटी हुई है, लो जी आपका बेटा हुआ।
माँ गले से अपने बच्चे को लगा लेती है, पिता गले से अपने बच्चे को लगा लेते हैं, आनंदित और हर्षित हो जाते हैं। लेकिन गाय को सोचो, विचार करके देखो, इससे बड़ी अहिंसा की कोई बात नहीं हो सकती। उसके पास कोई मैटरनिटी डॉक्टर नहीं है, कोई गायनी नहीं है, कोई प्रसूति विभाग के भीतर उसके बेटे का या बेटी का जन्म नहीं हुआ। उसके सामने तो जब बच्चा आता है ना, तो पूरा मल के भीतर लथपथ हो गया, पूर्णतः यूं समझे मल में नहा के आता है, मल युक्त होके आता है। लेकिन धन्य है गौ माता। यूं ही गौ को माता नहीं कहा जाता, मां से भी बढ़कर है। क्या करती है? आप में से अगर किसी ने देखा हो, नहीं देखा तो बता देता हूं, मैंने देखा। यूं ही ऋषि ने गौ करुणा निधि नहीं लिख दी। किसी अन्य पशु पे ऋषि ने इतना बल नहीं दिया, कोई कारण होगा। हाथी के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कही, शेर के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कही, और आजकल जो कुत्ता पालन की परंपरा चल रही है उसके विषय में भी महर्षि ने कोई बात नहीं। क्यों गौ की बात कही? गौ क्या करती है? ऐसे समय में अपने बच्चे को, अपने मल को, बच्चे के मल को मुंह से चाटते हुए उसे साफ करती है। कोई संसार की माँ और पिता बता दीजिए जो अपने बच्चे के मल को मुंह से चाटता हुआ साफ करता। पहले तो दुग्धपान, अमृत, और उसके बाद वो जानती है मेरा बेटा मल में है, किसी ने दूर नहीं करना। विमल उसे किसी ने नहीं करना, निर्मल उसे किसी ने नहीं करना, पावन उसे किसी ने नहीं करना, शुद्ध उसे किसी ने नहीं करना। मैं हूं जो उसे शुद्ध करूंगी, और उसके पास कोई उपाय नहीं है मात्र जीभ से चाटने के। इसलिए गावः विश्वस्य मातरा, ये जो गौ है सबकी माँ है। इसलिए वेद में गौ के लिए अज्ञा शब्द का प्रयोग आता है। इस मंत्र के भीतर भी आया है, वत्सम जातम इव अग्नया। अग्नया का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए, हंतुम अयोग्य, जो मारने योग्य नहीं है, जो पूजा के योग्य है, जो वंदन के योग्य है। एक गौ आपको अहिंसा की सुंदर सी परिभाषा दे देती है। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, किसी भी मत के प्रतिपादक ने, प्रचारक ने कहीं पे भी अगर सुख को प्राप्त किया है या सुख के मार्गों को प्रशस्त किया है, वे सब के सब बीज रूप में वेद में हैं। अगर बुद्ध चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र का तो मूलाधार ही वेद है। स्वयं वेद कहता है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो चरित्रहीन हो गया उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो सोचो, चरित्र का बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया शील चरित्र की जगह, एक ही बात है। महाभारत में भी शील शब्द का प्रयोग हुआ चरित्र की जगह, सदाचार भी उसी अर्थ के भीतर प्रयोग में लाते हैं। जाने अनजाने कहीं वेद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन बात तो उन्होंने वेद की ही कही है। उसके पीछे सीधा सा वैज्ञानिक कारण है, बिना वेद के सुख हो ही नहीं सकते, बिना वेद के स्वस्ति का पथ प्रशस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए सिर्फ महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ही नहीं, अपितु जितने भी हमारे पूर्व में भी ऋषिवर से पहले ऋषि हुए, चाहे वो कपिल हो, चाहे वो कणाद हो, चाहे वो वेदांत के रचयिता व्यास हो, चाहे पातंजल योग सूत्रों को लिखने वाले ऋषिवर पतंजलि हो, चाहे उससे पहले ऋषि हो, या उपनिषद के भीतर पाए गए मूल रूप में याज्ञवल्क्य ऋषि हो, सभी ने मूल रूप से वेदों की ही प्रशंसा की है, वेदों का ही गान किया है, वेदों की ही भूरी भूरी महत्ता को सिद्ध किया। कोई कारण होगा? कारण ही केवल इतना है क्योंकि वेद महर्षि के एक वाक्य में सबका सब स्पष्ट हो गया, सब सत्य विद्याओं का मूल है। तो जो वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है, हम सबका आधार है, आर्यों का आधार है, उस वेद को नमन करता हुआ, नमो वेद मात्रे, हे वेद माता आपको नमन है, हे वेद माता आपको अभिनंदन है, करता हुआ समय की संक्षिप्त अवधि में मैं आपके सामने वेद माता के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से सुखों को प्राप्त करने की छोटी छोटी बातें कहूंगा। और एक बात ध्यान में रखना, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन गहनतम है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। उदाहरण देता हूं, फिर आगे चलता हूं।
आप में से बहुतों ने गणित पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा, कई ऐसे भी होंगे। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान भी पढ़ा होगा। दोनों के भीतर एक समानता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान भी पढ़ा होगा। तीनों में एक समानता है। क्या? सूत्रों में अपनी बात कही जाती है, फॉर्मूला होते हैं। और आप सभी के सभी इस बात से सहमत होंगे कि सूत्र देखने में तो बड़े और वेद तो फिर मैं पुनः कह दूं, एक ही वचन को बार बार कह दूं, मुझे बड़ा प्रिय है ये तीसरा। अरे समाज का नियम, वस्तुतः प्रत्येक नियम मुझे प्रिय है, लेकिन इस नियम को मैं उन सभी 10 नियमों में पहले नियम पे रखता हूं। कारण क्या है? ऋषि ने कहा सब सत्य विद्याएं, उसी सत्य पे मैं आपके सामने बात कह रहा हूं। जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया उसका जीवन सुख से भर गया, मानो वो सुख के सागर में प्रविष्ट हो गए। अब जीवन के सत्य को क्या स्वीकार करना है, किस रूप में स्वीकार करना है? तो एक वेद मंत्र के भीतर जीवन के 5 बड़े महत्वपूर्ण सत्य को कहा गया। उसी वेद मंत्र के आधार पर, चूंकि मैं बात ही आपके सामने बारंबार कह रहा हूं, वेद सुख का अधिष्ठान है, आधारभूत है। कहा 5 जीवन के इन सत्यों को अगर हम समझें, वैसे बहुत सत्य हैं, सत्य का विस्तार अपने आप में बहुत है, लेकिन मूल रूप से अगर हम इन जीवन के 5 सत्यों को समझ लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है, दुख का नाश हो सकता है और सुख की प्राप्ति हो सकती है। कौन कौन से सत्य हैं? सबसे पहला सत्य, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये पहला सत्य। और मैं मात्र शरीर नहीं हूं। इसी को आप ज्ञान का प्रारंभ भी कह सकते हैं, विवेक का आरंभ भी कह सकते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये पहला सत्य है, स्वीकार कीजिए। जीवन में सुख बरसेगा, आनंद बरसेगा, शांति मिलेगी। जब तक आप आत्म तत्व के विषय में पूर्ण रूपेण नहीं जानेंगे, तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अब आपके मन के भीतर एक प्रश्न उठता होगा। आत्मा को अजर, अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा नहीं होती, ऑलवेज यंग। अमर, जो कभी मरते नहीं, नेवर डाई। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, इमॉर्टल। उससे जीवन के सुख का क्या संबंध है? इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सारे के सारे भय क्या हैं? हर भय के पीछे क्या कारण है? हर भय के पीछे यह कारण है, मैं मरूंगा। हर भय के पीछे यह कारण है। कोई भी व्यक्ति संसार में मरना नहीं चाहता, और यद्यपि यह वास्तविक सत्य है, मरना हर किसी को पड़ेगा, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मरण का भय सबसे गहनतम भय है। इसलिए योगीराज पतंजलि ने जहां 5 प्रकार के क्लेशों की चर्चा योग दर्शन के भीतर की, वहां पर जो 5वां क्लेश माना, वो 5वां क्लेश माना है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ ही होता है मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। हर पल व्यक्ति भयभीत है, मर गया तो क्या होगा, संसार चलेगा या नहीं चलेगा, घर चलेगा नहीं चलेगा, परिवार चलेगा नहीं चलेगा। हर भय के पीछे अंत में खोने का भय है, और मृत्यु के भय के पीछे भी खोने का भय है। क्या खोने का भय है? शरीर छूट जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा।
लेकिन जब यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि शरीर का छूटना अलग बात है और मैं अलग हूं, तो फिर क्या होता है, शरीर छूटने पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता और जीते जी आप मृत्यु के भय का अतिक्रमण कर जाते हैं। छोटा सा सूत्र समझ लीजिएगा, जब तक मृत्यु का भय है सुख मात्र स्वप्न है। जीवन प्रारंभ उसे क्षण होता है जब मृत्यु का भय छूटता है। यद्यपि ना के बराबर व्यक्तियों का छूटता है, लेकिन छूटना चाहिए। कल्पना करके देखिएगा, एक दिन ऐसा जिए जिसमें किसी भी प्रकार का भय ना हो। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए और उस भय रहित दिवस का पूरा चित्रण कीजिए, लिखिए। एक दिन ऐसा जिए जब भयपूर्ण होकर जिए, डर में जिए, सब छिन जाएगा इस डर से जिए, सब नष्ट हो जाएगा इस डर से जिए, लोग अपमानित करेंगे इस भय से जिए, धन चला जाएगा इस भय से जिए। उसका भी पूरा का पूरा अनुभव लिख लीजिए कि वो दिन कैसा रहा। मैं कल भी कहता हूं, मैं वही बात कहता हूं जो व्यावहारिक हो। मैं धर्म को, मैं सत्य को, मैं वेद को, आकाश की बातें नहीं बतलाता, 7वें आसमान की 9वें आसमान की बातें नहीं मानता। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो व्यवहार में उतर ही ना सके उसकी चर्चा व्यर्थ है, उसकी चर्चा का कोई लाभ नहीं, समय नष्ट करने वाली बात है। एक दिन आप जिए भय रहिता, एक दिन आप जिए भयपूर्ण, और दोनों दिनों के आकलन में आप क्या पाएंगे? अगर आप ईमानदारी से आकलन करेंगे तो आप पाएंगे जिस दिन आप भयपूर्ण होके जिए, भयभीत होके जिए, उस दिन पूरा का पूरा दिन दुख, भय, संताप, पीड़ा से भरा हुआ था। और जिस दिन भयातीत होके जिए, नो फियर एट ऑल, कोई भय नहीं, उस दिन दिन कैसा था? ऊर्जा, शक्ति, सुख, स्वास्थ्य, संपन्नता, आनंद से भरा। यही अंतर है। योगी क्यों सदा प्रसन्न है? योगी क्यों सदा आनंदित है? कारण है कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं है, छूटने का भय नहीं है। छूटेगा भी क्या? सुना है मैंने, बुद्ध की मृत्यु होने की थी, मरणशैया पे बुद्ध थे। कुछ शिष्य आए जो अभी अभी बुद्ध से जुड़े थे, सारे के सारे बुद्ध के सिराने थे और बुद्ध के सारे प्रिय शिष्य विलाप करने लगे, रोने लगे, क्योंकि अब बुद्ध का शरीर छूटने को था। बुद्ध ने देखा ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई। जिस प्रेम का प्रचार में पूरे जीवन भर करता रहा, मेरे ही भिक्षुओं को प्रेम के विषय में कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं पता। बुद्ध ने प्रश्न किया, मित्र रोते क्यों? रोने का कारण क्या है? आंखें सबकी भरी हुई थी और भरी आंखों से सबने एक बात कही, बनते रोने का कारण केवल इतना है, थोड़ी देर के बाद आपका शरीर छूट जाएगा और आप जैसा पुरुष, बुद्ध पुरुष फिर ना मिलेगा। निश्चित रूप से यह प्रकृति कुछ खो देगी जब आप चले जाओगे। बस यही रोने का कारण है कि आपसे फिर मिलन नहीं होगा शरीर के छूट जाने। तो बुद्ध पूर्ण होश में उत्तर देते हैं, जागृत अवस्था के भीतर बात करते हैं। ये वही कह सकता है जिसने जीवन के सत्य को पहचान लिया। और क्या कहते हैं, सुनो मेरे मित्रों, मौत उसी को ही तो मारेगी जो मर सकता है।
मौत उसको तो मार ही नहीं सकती जो मर नहीं सकता, अमर धर्म है। और मैं जो हूं मरने वाला नहीं, मैं अमृत हूं। मैंने जीते जी अमृत का रस चख लिया है। और सुनो, सिर्फ मैं ही अमृत नहीं हूं, तुम भी अमृत हो। यही वेद कह रहे, हम सब अमृत हैं। अमृत जो मरण से रहित है। जब ये बोध हो जाता है, जीवन के सत्य का बोध हो जाता है कि मरना तो शरीर का होता है, कटना तो शरीर का होता है, गलना तो शरीर का होता है, छूटना तो शरीर का होता है, नष्ट होना तो शरीर का होता है। मेरा सिर्फ इससे इतना संबंध है जैसे क्या, घर का और घर के स्वामी का, बस इतना सही तो संबंध है। शरीर क्या, मेरा घर, मैं कौन, घर का स्वामी। इस सत्य को इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं। और आपने एक बात देखी होगी, आप सभी के सभी इस समय घर पे बैठ के मेरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं या सत्संग को सुन रहे हैं, आपने सभी ने इस बात का अनुभव किया होगा, रोज ही करते हैं। क्या अनुभव किया होगा? आपकी घर की दीवारें पीली पड़ जाती है लेकिन आप पीले नहीं पड़ते। क्यों जी? घर की दीवारें पीली पड़ गई तो आप भी पीले पड़ गए क्या? नहीं। आपकी घर की दीवारें, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, सीलन से युक्त हो गई तो आप भी क्या गीले हो गए? नहीं। आपके घर की दीवारें पुरानी हो गई तो क्या आप भी पुराने हो गए? नहीं। आपके घर की दीवारें नष्ट हो गई तो क्या आप भी नष्ट हो गए? नहीं। कारण क्या आप जानते हैं? ये मेरे घर की दीवार है या मेरा घर है और मैं घर से अलग हूं, मैं घर का स्वामी हूं। बस यही जानने योग्य बात है, यही सत्य समझने योग्य बात है। इसी से जीवन में आनंद और अमृत की वर्षा हो जाएगी कि शरीर मेरा घर है, परिवर्तन शरीर के भीतर है, मेरे भीतर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हाँ, होता क्या है? मैं इस परिवर्तन को देखता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। वेद के भीतर और वैदिक वांग्मय में जीवात्मा के बड़े सुंदर सुंदर संबोधन देखने को मिलते हैं। उसमें से एक संबोधन है दृष्टा। ये बड़ा सुंदर संबोधन मुझे दिखाई पड़ता है। बहुत सारे संबोधन है, क्रतु भी संबोधन मिलता है, हंस भी संबोधन देखने को मिलता है। उसमें एक संबोधन दृष्टा है, और दृष्टा का सीधा सा अर्थ है दृश्य को देखने वाला। और दृश्य क्या है? यह संसार दृश्य है, आपका शरीर दृश्य है, और देखने वाला दृष्टा आप हैं। आप संसार को भी देखते हैं और अपने शरीर को भी देखते हैं। दोनों स्थितियों को देखने के कारण आप दृष्टा है। और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? परिवर्तन हो रहा है। महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन को समझाते हुए क्या कह रहे हैं? देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मह्यति। बड़ी सुंदर बात कही। धीर पुरुष का लक्षण कहा, योगी पुरुष का लक्षण कहा, सत्य को उपलब्ध व्यक्ति का लक्षण कहा। क्या बड़ा सुंदर कि शरीर के भीतर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को देखते हुए धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होते, मोह में नहीं फंसते, मोह में नहीं गिरते, मोहासक्त नहीं होते। कौन सा परिवर्तन होता है? हर व्यक्ति के शरीर के भीतर परिवर्तन होता है अगर वह जीवन की यात्रा लंबी चलती है। कौन सा परिवर्तन? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम, जन्म के पश्चात कुमार अवस्था, शैशव, सबने देखा। उसके बाद यौवनम, यौवन अवस्था को देखा। उसके बाद जरा, बुढ़ापे को देखा। तो जो धीर पुरुष होते हैं वो केवल दृष्टा होते हैं, वो देखते हैं, विटनेसिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या बदला। उन्होंने देखा बदला तो केवल मेरा शरीर। कल तक जो रगड़ रगड़ के चलता था, जिसे चलना भी नहीं आता,
धीरे धीरे वो खड़ा होने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा, बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी दाढ़ी मूछ निकलने लगी, धीरे धीरे आकांक्षाएं बलवान होने लगी, धीरे धीरे शक्ति चरम पे आ गई और फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा, शक्ति नष्ट होने लगी। तो व्यक्ति क्या करता है? जो सत्य को प्राप्त हो जाता है वो इस परिवर्तन को देखता है और भीतर क्या समझता है? परिवर्तन बाहर है, मैं भीतर हूं, मैं परिवर्तन का दृष्टा हूं। और मात्र दृष्टा समझने से ही वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, वह संसार के दुखों से छूटने लगता है, वह संसार के दुखों से उपरति को प्राप्त करने लगता है। बिना स्वयं को दृष्टा जाने आप संसार के दुखों से छूट नहीं सकते। और एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जब मैं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं बिना अपने को दृष्टा जाने आप सांसारिक दुखों से नहीं छूट सकते, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपने केवल 2-4 श्लोकों को, मंत्रों को याद कर लिया कि मैं दृष्टा हो गया और इतने मात्र से आप छूट जाएंगे। गलत। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। कल भी मैं संकेत करता था, बारंबार संकेत करूंगा, आप 1000 बार मुझे सुनेंगे, मैं 1000 बार संकेत करूंगा। और वह क्या? जब तक साधना के द्वारा यह बात आपके जीवन में दृढ़ नहीं हो जाती तब तक आप नहीं छूटेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से आपने जान लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक साधना नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, स्वयं का कोई अनुभव नहीं होगा, तब तक आप नहीं छूटेंगे, तब तक दुख बना ही रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। छोटा था मैं, मेरे पिताजी विदेश रहा करते थे, उनके घर पे साथ में किसी की मृत्यु हो गई। बहुत छोटा भी नहीं, 18-20 साल का था। तो मेरी माताजी ने कहा, देखो पड़ोस में मृत्यु हुई है, जाओ, पिताजी तो तेरे विदेश में है, ऐसा कर तू ही चला जा। एक सामाजिक धर्म भी निभाना होता है। मैं चला गया। मैंने वहां पे क्या देखा, आप सब भी देखते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी मरी है, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, 4 व्यक्ति मोहल्ले के इकट्ठे हुए सांत्वना दे रहे हैं। यह तो नियम है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की थोड़ी होती है। दुख किस बात का? रोते क्यों? सभी यही समझाने जाते हैं। मैं छोटा था, मैंने सोचा इस व्यक्ति को तो ज्ञान मिल गया, ये तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बड़ा प्रभावित मैं हो गया, इतना बड़ा ज्ञानी, सारी तत्व की बातें उसे याद है। मैं रोज जब भी अब उनको देखता, मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा में नमन करता था कि चलो ज्ञानी के दर्शन तो हुए, तत्व ज्ञानी के दर्शन तो हुए। छोटा ही था, कुछ पता नहीं था। थोड़े दिनों के बाद संयोग क्या घटा, उन्हीं की पत्नी की मृत्यु हो गई। मुझे फिर जाने का अवसर लगा पड़ोस के नाते, और जब मैं गया तो बड़े मजे की बात, अब क्या परिवर्तन था। वो व्यक्ति दहाड़े मार मार के रो रहा था, और जिस व्यक्ति के घर पे पूर्व उसकी पत्नी मरी थी, वो 4 मोहल्ले के व्यक्ति आ रहे, उसे समझा रहे, नहीं नहीं, मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है, ये तो सबके साथ होता ही रहता है। आपने भी देखा ना, मोहल्ले में यही चलता है। 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। सांत्वना नहीं चाहिए, सिर्फ सांत्वना से दुखों का नाश नहीं होता। अगर मात्र सांत्वना से दुखों का नाश हो गया होता तो संसार में कोई भी दुखी ना होता। अगर सांत्वना से ही ज्ञान मिल गया होता तो संसार में कोई मूर्ख अज्ञानी ना होता। सांत्वना मत खोजिए, सत्य खोजिए। सांत्वना खोने वाले केवल और केवल क्या करेंगे? एक ही काम करने वाले हैं। आपने देखा है ना, केवल व्यक्ति बदल जाता है, बातें वही रह जाती। लेकिन जिसने सत्य को खोज लिया, अब फिर वो वैसा नहीं रहता। तो पहला सूत्र, क्योंकि समय बड़ा सीमित है, संक्षेप में कह देता हूं। आत्म तत्व को
पहचानिए। बिना आत्म तत्व के वास्तविक और व्यावहारिक अनुभव के दुखों से छूटना असंभव है, हो ही नहीं सकता, मान लीजिए, नान्यः पंथ। दूसरी बात, शरीर के यथार्थ को भी समझिए। पहला सत्य आत्मा के यथार्थ को समझिए, दूसरा सत्य शरीर के यथार्थ को भी समझिए। और शरीर का यथार्थ क्या है? भस्मांतम शरीरम, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, कुछ भी नहीं बचता, सबका सब समाप्त हो जाता है। देह के आधार पे कह रहा हूं, सबका सब समाप्त हो जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी तो कर्मों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से जीव अगली योनियों में गमन करता है। लेकिन मूल रूप से क्या होता है? शरीर के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो शरीर की अंतिम परिणति क्या है? आग, अग्नि, समापन, बस। अंत्येष्टि क्रिया का अर्थ ही अंतिम इष्टि, अंतिम क्रिया। शरीर छूट गया और महर्षि लिखते हैं बहुत अच्छे ढंग से शरीर को जलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्गंध पैदा ना हो जाए। बस छूट गया है। दूसरी बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, छूट ही जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए आए हैं, काहे को घृणा पालनी, काहे को झूठ बोलना, काहे को राग करना, काहे को ईर्ष्या करनी, काहे को वेद विरुद्ध मार्ग पे चलना, काहे को जलन करनी, काहे को व्यर्थ की बातों में लगे रहना। सारे के सारे यहाँ मिट्टी के भीतर मिल जाते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। मिट्टी इस अर्थ में बड़ी शक्तिशाली है, हर किसी को रौंद देती है, हर किसी को समाप्त कर देती है, पूछती भी नहीं है। मृत्यु की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वह विशेषता क्या है? एक ने व्यंग लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा व्यंग लगा। जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं ना, और कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? सारे संसार को एक कर दो, ऊपर से कहते हैं ये कम्युनिस्ट। सबको समान अधिकार दे दो, हो ही नहीं सकता सबको समान अधिकार, ये तो न्याय के विरुद्ध है। सबको समान अधिकार कैसे मिल जाएगा? मूर्ख को भी वही अधिकार दे दो, बुद्धिमान को भी वो अधिकार दे दो, संभव नहीं है। खैर, वो वाद की विवेचना मेरा विषय नहीं है। लेकिन दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ने बड़ा सुंदर व्यंग लिखा, प्रिय लगा, दार्शनिक व्यंग है, और वह क्या लिखता है? और कोई कम्युनिस्ट हो ना हो, लेकिन मृत्यु सबसे बड़ी कम्युनिस्ट है, जो सबको एक जैसा कर देती है। राजा को भी मिट्टी का ढेर बना देती है, रंक को भी मिट्टी का ढेर बना देती है। राजा को भी वो शमशान के चार कंधे और वो भूमि मिलती है, और रंक को भी वही भूमि मिल जाती है। बुद्धिमान को भी वही भूमि उपलब्ध हो जाती है, और बुद्धिहीन को भी वही भूमि उपलब्ध हो जाती है। धनवान जो बड़े धन के घमंड के भीतर चूर रहा करते थे, उनको भी वही भूमि उपलब्ध हो जाती है, और जो धनहीन धन के स्वप्न देख के मरे, उनको भी वही भूमि उपलब्ध हो जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय केवल इतना है, शरीर की वास्तविकता को जानते हुए पाप कर्मों में लिप्त ना हो। शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति मत पालें, निरोगी रखने का तो प्रयत्न करें, वो तो धर्म है। लेकिन शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का राग अंततोगत्वा दुख में ही परिणत हो जाएगा। तीसरा सूत्र। समय बड़ी देरी से भागा जा रहा है, मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। तीसरा, संक्षेप में तीसरी बात, ईश्वर का मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम है। नित्य प्रति उसका स्मरण करो। एक दिन भी ऐसा ना जाए जो उसके स्मरण से रहित हो, और जो दिन उसके स्मरण से रहित हो गया, मानो वह दिन आपने व्यर्थ कर दिया, मानो नहीं, हो ही व्यर्थ गया। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, और वे उर्दू का शायर क्या लिखता है, इसमें एक कठिन शब्द नहीं आएगा, शब एक शब्द आएगा। शब कहते हैं रात को, ठीक है? शब्बा खैर मुसलमान भाई बोलते हैं, अब तो हम भी बोलने लग गए ना। अपनी भाषा का अधिकतम प्रयोग कीजिए। मैं प्रसंग के वश उर्दू शब्दों की बात कह रहा हूं, बस। शब कहते हैं रात को। तो उर्दू का शायर क्या लिखता है, दिन वही दिन है
शब वही शब है, शब का अर्थ है रात। दिन वही दिन है, शब वही शब है, जो तेरी याद में गुजर जाए। के स्मरण में दिन बीत गया, मानो वही दिन सार्थक। जो ईश्वर के स्मरण में रात बीत गई, मानो वही रात सार्थक, सुखदाई। बाकी तो सब व्यर्थ की बातें। इसलिए तीसरा काम, भूल के भी प्रभु का स्मरण ना भूलें। मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे एक बात कहा करते थे, अक्सर उनकी बात मुझे याद आ जाती। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात अक्सर कहा करता हूं, और वो मुझे क्या कहते थे, भोजन छूट जाए, भजन नहीं छूटना चाहिए। मैं भी आपके सामने यही बात कह रहा हूं, चलो भोजन छूट भी जाएगा ना, एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भजन अगर एक दिन छूट गया, ओम का स्मरण एक दिन छूट गया, तो इस दार्शनिक सत्य को समझ लेना, जन्म जन्मांतर का यात्री जीव है, अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल के संस्कार उसके चित्त पे हैं, और एक दिन भी अगर आपने ओम के स्मरण को छोड़ दिया तो न जाने कौन सा कुसंस्कार आए और आपको कब किस स्थिति के भीतर पीड़ित करके चला जाए, पता भी नहीं चलेगा। ओम के द्वारा कुसंस्कारों का नियंत्रण होता है। अनेक अनेक और अनेक लाभ है ओम के स्मरण के, ध्यान के, विचार के, और उसमें से एक है कुसंस्कारों का नियंत्रण। गोस्वामी संतोषी दास ने रामचरितमानस के भीतर एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, जो इस प्रसंग से संबंधित है, कह देता हूं। वो क्या लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गज राज्य ज्यों, वश कर अंकुश खर्व। क्या अर्थ है इसका? आपने देखा होगा, मंत्र की महिमा, ओम शब्द की महिमा बतला रहे, और क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा, महावत के हाथ में अंकुश होता है, जो महावत हाथी को चलाता है, और एक छोटा सा अंकुश उस पूरे गजराज यानी हाथी को नियंत्रित कर लेता है। ऐसे ही ओम रूपी अंकुश, मंत्र रूपी अंकुश आपके मन के सारे कुविचार और कुसंस्कारों को नियंत्रित कर देता है। इसलिए एक दिन भी छोड़ना नहीं है। अगली बात संक्षेप में, उत्तम कर्मों को सदैव करना है, तभी सुख बरसेगा। सुख का बीज ही उत्तम कर्म है, निकृष्ट कर्म नहीं। और यह नियम है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। बीज अगर उत्तम कर्मों का है तो फल सुख का होगा, शांति का होगा, आनंद का होगा, संतोष का होगा, संतुष्टि का होगा। और अगर बीज उत्तम कर्मों का नहीं है तो फिर फल किस चीज का होने वाला है? दुख, वैमनस्य, घृणा, असत्य, इसका अतिरिक्त और कोई फल नहीं आने वाले। इसलिए करना क्या है, बीज बोने से पहले सोचें कि इस बीज का फल क्या मिलने वाला है, क्या फल मुझे मिलेगा। और सीधा सा वेद का विधान है, ईश्वर न्यायकारी है। उत्तम कर्मों का फल सुख के रूप में और अनुत्तम कर्मों का फल दुख के रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा, मुझे भोगना ही पड़ेगा। बचने का कोई रास्ता नहीं, बचा ही नहीं जा सकता, भोगना ही पड़ेगा। अनंत योनियों में भ्रमण करने के पश्चात भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बीज बोने से पहले सोच लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात। और अंतिम बात, अपने अंदर जो दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, सभी के भीतर होती है भाई, उन कमियों को देखें, स्वीकारें और सुधारें। ये तीनों काम करें, है ना, सुख बरसेगा। कौन कौन सी बात? तीनों बातें। देखें, फर्स्ट ऑब्जर्व, देन एक्सेप्ट, थर्ड रिमूव इट। तीनों काम। पहले देखें, दृष्टा हो आप, देखो, आत्मावलोकन करो, जाओ देखो कौन सी कमी मुझ में है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और अगर आप कहें कोई कमी नहीं, तो इसका मतलब है आप जैसा अहंकारी व्यक्ति दूसरा कोई, या आपके अहंकार की घोषणा होगी कि मुझ में कोई कमी नहीं।
होगी ही होगी, पहचान लीजिए। मान लीजिए शारीरिक नहीं होगी तो मानसिक होगी, मानसिक नहीं होगी तो बौद्धिक होगी, बौद्धिक नहीं होगी तो आत्मिक होगी, आत्मिक नहीं होगी तो हार्दिक होगी। कोई ना कोई तो कमी होगी, पहचानिए, घबराइए मत, होगी, स्वीकार कीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा, स्वीकारा, बदल गए, बात समाप्त हो गई। अमिचंद ने देखा, स्वीकारा, बदल गए, बात समाप्त हो गई। हमारे को भी यही करना है। दुख क्यों रहता है? क्योंकि हम अपनी कमियों को ढक लेते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार ही नहीं करते। जब स्वीकार ही नहीं किया तो सुधार कहां से होगा, और जब सुधार नहीं होगा तो सुख कहां से बरसेगा। इसलिए तीनों काम कीजिए, एकांत में जाइए, कमियों का निरीक्षण कीजिए, स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए, दुर्बलताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो मैंने आपके सामने 2 दिनों के भीतर संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न किया, और आज मैं आध्यात्मिक दृष्टि से वेद माता के अनुसार कुछ सुख के बहुमूल्य सूत्रों पर विचार कर रहा था, और मैंने 5 छोटे छोटे सूत्र आपसे कह दिए। तो उन सूत्रों को आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। और समझ लीजिएगा, मात्र ये 5 सूत्र ही नहीं है, ये तो प्रारंभ है। वेद और हमारे आर्ष ग्रंथों के भीतर सुख प्राप्ति के अनेक अनेक और अनेक उपायों की चर्चा की गई। पूरा जीवन कम बढ़ सकता है उनको जीवन में धारण करने। तो एक बार वो 5 सूत्र पुनः कह दूं, पुनः इसलिए कह रहा हूं, कई सज्जन बाद में, कई माताएं, कई बंधु बाद में आते हैं, वे भी पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। पहला सूत्र, दृष्टा बनो। आप हो ही दृष्टा, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है और कुछ नहीं करना, सिर्फ पहचानना है। जो आप अपने को भूल गए हो, विस्मरण जो हमने कर दिया, बस उसका स्मरण करना। दूसरी बात, शरीर की रक्षा जरूर कीजिए, लेकिन आसक्ति मत पालिए। तीसरी बात, नित्य प्रति ओम से जुड़िए, वही आनंद का मूल आधार है। चौथी बात, कर्म रूपी बीज बोने से पहले सोचिए कि कर्म क्या फल देने वाला है। और 5वीं बात, अपनी दुर्बलताओं को, कमियों को देखें, स्वीकारें और सुधारें। आज इतना ही। पुनः पुनः आपके इस मंच का, सभी जुड़ने वाले माताओं का, बहनों का, बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, आपने हमें एक वचन दिया था। जी जी, सुनाई पड़ रहा है। आपने एक वचन दिया था हमारे लिए क्या जी? कि महीने में हम कम से कम 2 दिन जरूर आपको देंगे। देखिए, उसमें क्या है लखनलाल जी, जी व्यस्तताओं पे निर्भर करता है, पारिवारिक कारणों पे निर्भर करता है। जी 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 समय होगा तो मैं अवश्य दूंगा, किंतु जी। अभी 4 महीने का समय नहीं, दिसंबर में होगा तो मैं जरूर विचार करूंगा, क्योंकि अभी व्यस्तताएं इतनी है, भागदौड़ इतनी है, जी पारिवारिक भी है और सारी की सारी, क्योंकि जैसे अब आप देख रहे हैं सभी आर्य समाजें खुल गई हैं। यद्यपि मुझे भी अब बहुत अच्छा नहीं लगता पिछले 2.5 साल से ऑनलाइन बोल के कि इतनी इतनी यात्राएं करें, लेकिन जो सभी समाजें भी चलानी है, सभी समाजों को भी काम करने हैं, नहीं, इसलिए। लेकिन जब मेरे पास होगा, जैसे हाँ, इस माह समय मैंने, जब जैसे आपने भी नहीं कहा, मैंने तो इस माह स्वयं ऑफर किया आपको कि ये 2 दिन नहीं, है। आपने ध्यान करके वो कह दिया था कि जब भी समय मिलेगा हम हाँ बता जी, देंगे। वो आपने तुरंत हमें फोन करके बता दिया। जी जी बस यही मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से जी आपका। जी, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। बहुत से लोग, नए लोग जुड़े हैं जो जी 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 25 से 33 के बीच में होंगे। काफी लोगों की संख्या इसमें समय है, और ज्यादातर जी हमारे शिक्षक साथी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, नए नए जी लड़के। उनको बहुत लाभ आज आपका प्राप्त हो रहा है। जी 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 जी। तो आराधना जी, बहुत क्या पिताजी जुड़े हैं क्या? आराधना जी, पिताजी जुड़े हैं क्या? आराधना जी, चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस फिर मैं मैं भी चाहूंगा। आपका कार्यक्रम जब मुझे अवसर लगता है, चाहे ट्रैवल कर रहा हूँ चाहे कहीं, सुनता रहता हूँ। कभी कभार जैसे अवसर लग जाता है
बस ईश्वर से प्रार्थना है इसी प्रकार निर्बाध गति से आप चलते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आशीर्वाद इस प्रकार से बना रहे। और धन्यवाद। माता चंद्रकांता गेरा जी जुड़ी हुई हैं, जो कानपुर से प्राचार्य हैं। एक मिनट नमस्ते कर ले वो। माता चंद्रकांता गेरा जी, चंद्रकांता गेरा जी जो प्राचार्य हैं कानपुर में, अभी वो लिख रही थी, तो बहुत अद्भुत व्याख्यान हुआ है। चंद्रकांता गेरा जी हमने दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? शायद चले गई होंगी। खैर जी चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना सभी को यह भी दे देता हूँ, मेरा एक कार्यक्रम हर रविवार सुबह 10:30 से 11:15 ऑनलाइन क्या उपस्थित होके नहीं, ऑफलाइन नहीं, जी चेन्नई समाज में भी होता है। चेन्नई में जैसे अब आपने कर रखा है ना, आप हाँ प्रतिदिन करते हैं, वो प्रति रविवार करते हैं, जी तो उसमें भी होता है। उसमें भी आप सभी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं लखनलाल जी को लिंक भेज दूंगा, जो उसमें जुड़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। जैसे माता कमला हंस जी भी जुड़ती हैं, और आप में से औरों का तो मुझे ध्यान नहीं, ईश्वर देवी माता जी भी दिखाई पड़ रही हैं, वो भी जुड़ती हैं। कोहली जी तो हैं, वो तो आई वहीं से हैं। तो ऐसे सारे के सारे लोग हैं, तो उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। इस बिल्कुल। रविवार को भी होगा, तो उसमें भी मैं, रविवार को सभी लोग सत्संग में जुड़े। हाँ, और सुबह का समय सुबह है, का जिसके समय पास है। समय हो वो भी जुड़ने का प्रयत्न करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु। बहुत बहुत आभार आपका। लिंक सभी को मिल जाएगी। और जो जी लोग आचार्य जी के कहने से आज जुड़े हैं, कनाडा से हो चाहे कहीं से भी, मेरा निवेदन है चेन्नई से कनाडा से, कि ये लिंक यही रहता है हमेशा। डॉक्टर प्रियंका जी, लिंक यही रहता है हमेशा, और इसी लिंक पे हमें जुड़ना है। प्रियंका जी जम्मू कश्मीर से है ना? जी प्रियंका जी। जी 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 जी। हाँ, ये राजू वैज्ञानिक जी हमारी बहन है, डॉक्टर प्रियंका जी। आचार्य जी नमस्ते। मैंने नमस्ते आचार्य जी। जी को बहुत बार सुना है, और अच्छा गंगापुर सिटी में हम साथ साथ थे। मैं तब वेद पाठ करने के लिए आया अच्छा करती थी। अच्छा। मैं बहुत गुरुकुल वर्ष हो गए। पारणी कन्या जी गुरुकुल जी जी, इस समय वाराणसी। आप जम्मू में है? इस समय जम्मू में है? जी, मैंने फिर उसके बाद सारी पढ़ाई की, और अब मैं जम्मू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वाह जी वाह, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा लगा आपको, लगभग 20 वर्ष हो गए देखे। जी 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 बहुत जी। धन्यवाद, भगवान तब मैं आपको आगे शायद बढ़ाए। उत्तर मध्यमा में थी, बहुत छोटी थी, जी वेद पाठ के अच्छा। लिए आया करती थी। हाँ जी, याद है जी, गंगापुर सिटी जी में जी थे, जी बहुत भव्य आयोजन था। जी 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 जी, जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको इतने वर्षों बाद देख करके। जी जी, धन्यवाद। नमस्ते, सादर नमस्ते। नमस्ते इसीलिए नमस्ते। आचार्य हमने इसका नाम रखा कुंभ, जहाँ लोग जी बिल्कुल। पिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं। तो मेले में मिल बहुत जाते थे, अच्छे, वो यहाँ मिल जाते हैं। बिल्कुल आर्यों का महाकुंभ करके आपकी सूचना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी जी प्रकार जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी कुमारी नमस्ते। जी जो कनाडा से जुड़ी हैं नहीं आचार्य नहीं, जी वो है यहीं की, वो कनाडा इस समय गई हुई अच्छा अच्छा, कनाडा गई है हुई। तो यहीं दिल्ली की, लेकिन इस समय अपने बेटे के पास कनाडा गई हुई, वो है हाँ, दिल्ली की। अपने पोते को हाथ में लिए हुए, पोती हाँ जी, आ वही रही है। सुरेंद्र जी हैं, बहन जी हैं, वो हैं दिल्ली की, जी, लेकिन कनाडा गई हुई। लेकिन आइए मुनि सौभाग्य वो पुरुषोत्तम भी जी। जी। मुनि जी। ओम ओम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा तिमिर्तमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। जैसा कि हम लगातार 2 दिनों से सम्मानीय आचार्य श्री राजेश राजू वैज्ञानिक जी को सुन रहे हैं, और आपका प्रवचन वेद मंत्रों के आधार पर ही हुआ है। प्रथमतः आपने उद्बोध किया था कि मैं वेदों के मंत्रों पर ही व्याख्यान करूंगा, और बहुत बहुत अच्छी व्याख्याएं आपने छोटे छोटे से सूक्तों के रूप में हम लोगों के बीच में बड़े विशाल, जैसे वो कहते हैं कि गागर में सागर भर देना, ऐसे आपके उद्बोधन से हम लोग तृप्त हुए हैं। और यही तो बात वेद का ऋषि कहता है कि मैं ऐसे उस परब्रह्म को जानता हूँ, उसके ज्ञान को जानता हूँ, जिसके जानने से जितने भी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, केवल एक ही मार्ग ऐसा बचता है जो हमें वैदिक मार्ग के ऊपर चलाता है और हमें हमारे अंतिम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। बाकी कितने मंत्र वो मार्ग हम देख रहे हैं, उन मार्गों से केवल भटकाव के अलावा हम कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हजारों लाखों लाखों की संख्या में मनुष्य
इधर उधर, जैसे वो कहते हैं नदी में समुद्र में रेला आता है ना, इसी प्रकार से हिलोने खा रहे हैं सब लोग। तो उससे अगर हम बचना चाहते हैं और वास्तव में शुद्ध मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे समस्त विद्वान, आज हमारे बीच में 2 दिन राजू वैज्ञानिक जी रहे हैं सम्मानित, लेकिन समस्त विद्वान प्रतिदिन वेद के मार्ग से, उपनिषदों के मार्ग से ही हमें वही केवल मार्ग दिखा रहे हैं, जिसको जान करके ही सारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जो हमारा मोक्ष का है, मृत्यु वो है, मुक्ति का है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए इन विद्वानों के माध्यम से। ओम सभी के लिए सादर नमस्ते करती हूँ। बहुत बहुत आभार आचार्य मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। आइए डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, 5 मिनट। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तग्वं शरीरम् ओम क्रतुस्मर क्लिवे अस्मर कृतज्ञं अस्मर। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ बड़ी भव्यता के साथ संचालित निरंतर हो रहा है और 3 वर्ष व्यतीत हो गए। लगता नहीं है कितना समय बीत चुका है। यही तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। समय बीतते चला जाता, लेकिन हम समय को इतना आनंदमय ढंग से श्रवण करते हैं। और इस श्रवण को कराने वाले हमारे सम्माननीय मित्रवर्य आर्य लखनलाल जी आर्य हैं, जो निरंतर यह मौका सबको दे रहे हैं। अभी बड़ा ही सुंदर आर्य जगत के महान मनीषी विद्वान आचार्य श्री राजू वैज्ञानिक जी ने अपने विचार रखे हैं और बिंदुवत ढंग से सुख प्राप्ति के रहस्य को खोलने का प्रयास किया है। बड़ा ही सुंदर अभिव्यक्ति के साथ यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ है आज, और लोगों ने इस उद्बोधन को श्रवण कर लाभ उठाया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सचमुच जीवन को यदि हम पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, सुख से जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला है कि हम वेद से ही जुड़ें, क्योंकि वेद से जुड़ने वाला व्यक्ति ईश्वर से स्वतः जुड़ जाता है। और ईश्वर से इसलिए जुड़ जाता है कि वेद ईश्वरीय वाणी है। ईश्वरीय वाणी से जुड़ने का मतलब है ईश्वर से जुड़ जाना, और ईश्वर से जुड़ने का मतलब है उसके नाम से भी जुड़ जाना, उनके कार्य से जुड़ जाना, उनके बताए मार्ग से जुड़ जाना। और तभी तो वेद कहता है कि व्यक्ति जब ईश्वर से जुड़ता है, वेद मंत्रों से जुड़ता है, वेद की आज्ञाओं से जुड़ जाता है, तो निरंतर वह दृष्टा ही बन के रहता है, क्योंकि वह देखता है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी न आने पावे। क्योंकि ईश्वर की कृपा जब मनुष्य पर बरसती है तो कमियां स्वतः ही नष्ट होने लगती है, क्योंकि स्वतः नष्ट होने का अभिप्राय है कि व्यक्ति दुख से छूटता चला जाता है और सुख की समृद्धि ज्यादा होने लगती है। और उसका वपन जो अभी चर्चा चल रही थी कि हमारा वपन, हमारा बीज जो है वह सुंदर हो, तो सुंदर बीज तब होता है जब इस मन के द्वारा जो नाना प्रकार की चिंतन धाराओं से युक्त होकर के वेद विरुद्ध जब अपने कार्य का बीज वपन करते हैं, तो वही हमारे दुख का कारण बनता है। और निसंदेह यदि व्यक्ति वैदिक चिंतन का हो, यदि व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन का हो, यदि व्यक्ति आर्ष विद्या के पठन पाठन के पश्चात योग विद्या से जुड़ करके अपनी पूर्ण भावनाओं को इस रूप में द्योतित करता चला जाए, तो निसंदेह राजू वैज्ञानिक जी का आज का कथन सचमुच वही होगा कि हम इन सुख के सूत्रों से स्वतः जुड़ जाएंगे। निसंदेह इस स्वतः सूत्र से जुड़ने के लिए, सुख के सूत्र से जुड़ने के लिए हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए वेद कहता है, यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 1 से 6 मंत्र इसी भावना को द्योतित करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
और मन जब शिव संकल्पी होगा, उनके अंदर विचार हमेशा सत्य का होगा, शुभ का होगा। जब विचार शुभ होंगे, चिंतन शुभ होंगे, तो निसंदेह कर्म भी शुभ ही होंगे। इसलिए कहा यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। यही हमारा दर्शन है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यही सत्य है। इस सत्य को चरितार्थ करने का ही सुगम रास्ता हमारा वेद बताता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके विरुद्ध और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आइए हम सत्य से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, संस्कृति से जुड़ें, अपनी आत्मीय भाव से जुड़ें, और इन जुड़ते हुए स्थिति में जो आज स्वर्ग और नरक पर जो व्याख्यान गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी वेदांशी आर्या ने प्रथम दिया है, बड़ा ही उद्बोधक रहा है। हमारे लखनलाल आर्य जी की ज्येष्ठ पुत्री और साथ ही साथ हम लोगों की भी पुत्री ही हैं, जिन्होंने इतना सुंदर स्वर्ग और नरक पर भजन, और किस प्रकार स्वर्ग नरक में अंतर है बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है, पौराणिकों को पता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पौराणिक के बड़े बड़े विद्वान इस सत्य को नहीं जान पाए। वो स्वर्ग और नरक को मरने के बाद ही सोचते हैं, लेकिन जीवन में स्वर्ग नरक होता है। आज के व्याख्यान छोटी सी बच्ची ने, जो गुरुकुल की आदर्श कन्या है, और इतना सुंदर व्याख्यान दे करके सबके दिल को हिलाया है और सबको झकझोर दिया है, इस सत्य को पहचानने के लिए सबको अवसर दिया है। मैं उस बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उनके पिता माता को धन्यवाद करता हूँ कि आपने योग्य स्थल पर गुरुकुल में भेज करके उनको जो शिक्षा आर्ष विद्या की दे रहे हैं, वह निसंदेह एक समय बड़ी विदुषी होगी, उनका चिंतन बड़ा होगा और संसार उसको जानेगा। ऐसा मेरी हृदय से भावना आ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार आपका, आपने जो मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दिया। और निश्चित रूप से आप जैसे वेद के विद्वान बच्ची के उज्जवल भविष्य की जब कामना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे इस मेहरोनी, इस ललितपुर जनपद का वो बेटी नाम रोशन करे, यहाँ वेद की विद्या का प्रचार प्रसार करे। क्योंकि मुनि जी के अलावा यहाँ कोई ऐसा नहीं है, मतलब मुनि जी भी कहीं गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, ना मैं गुरुकुल में पढ़ने गया, लेकिन पहली बार इस जनपद से ये बेटी गई है। और इसके बाद एक दो कन्या, और ललितपुर जनपद से इकलौती बेटी है अभी तक गुरुकुल में, कोई दूसरी बेटी नहीं गई है। एक भतीजा हमने भेजा हुआ है, वो भी गया है, अब आगे आकर के वो भी सारी चीजों को देखेगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो बेटी को अपना आशीर्वाद दिया। चलिए, अभी हमारे बीच में माधव सिंह राजपूत जी जुड़े हैं, जो बैंक में हैं। माधव सिंह राजपूत जी और शिवचरण सिंह जी। माधव सिंह राजपूत जी, ऑडियो खोल लीजिए अपना। माधव जी, ऑडियो खोल लीजिए जी। हाँ जी। हाँ जी, आइए शिवचरण जी। जी जी। आज कार्यक्रम सुना आपने, कैसा लगा? बहुत सुंदर, मन गदगद हो गया। चलिए, तो इस मन को आगे भी गदगद करते रहिए, क्योंकि यहाँ तो गदगद करने वाले विद्वान प्रतिदिन मिलेंगे आपको। अरे आज तो बहुत सुंदर प्रवक्ता मिले हैं। जी जी। और हाँ, मन प्रसन्न हो गया पूरा। चलिए, मन को प्रसन्न करने के लिए ही तो ये कार्यक्रम चला रहे हम। जुड़े रहिए आगे भी, ठीक है ना? जी 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 जी। आइए माधव सिंह राजपूत जी। जी जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, बहुत दिनों के बाद जुड़े हो माधव भाई। जी भाई साहब, थोड़ा व्यस्त थे। व्यस्त तो देखो जीवन में रहना ही है, थोड़ा समय निकाल लो जीवन के लिए, बहुत ये हमारा सौभाग्य है। जी भाई साहब। आप देख रहे हैं कि ये पौराणिक जो झूठी कथा करने के नाम पर 10-10 लाख रुपए लेकर, करोड़ों रुपए कथा के लेकर के जा रहे हैं, और वो भी झूठी कथा। ना वो ईश्वर को जान रहे हैं, ना धर्म को जान रहे हैं।
वो सिर्फ अपना अपना करती भला, बाकी नहीं करती किसी का। आपसे कहेंगे कि सब कुछ त्याग दो, पूरी माया छोड़ दो, और जो कुछ आपके पास हो वो सब हमें दे दो। उनको हम सुनने जी के जी लिए भीड़ में धक्के खा रहे हैं और जा रहे हो। जहाँ पे घर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है, वहां पे लोगों को समय नहीं निकल पाता है। आइए माता चंद्रकांता जी, देखिए आप 90 साल की उम्र में कितना तेज है, देखो आप माता जी के ऊपर, ये वेद का तेज है। आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। सादर नमस्ते। आदरणीय मुनि जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, और आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय राजीव वैज्ञानिक जी, तथा मेरे भाई अनिल नरूला जी, वेद प्रकाश जी, तथा अन्य सभी नवयुवक श्रोतागण, विशेष करके जो आज अभी अभी जुड़े हैं बड़े दिनों के बाद। और आपका हृदय प्रसन्न हुआ, हमें ये सुनकर और प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे भाई साहब वीर जी का जो प्रयास है ना, कई 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, और इसमें इतने ज्ञानवान वैज्ञानिक आते हैं, घर बैठे ही आप धर्म लाभ उठाएं और गंगा में स्नान करते रहे, डुबकियां लगा लगा कर ज्ञान की ज्योति अपने अंतर मन में जलाते रहें। यही इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है। और हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी तो महान हैं, और वो हर कमी को पूरा कर देते हैं। जो भी विषय हो उसी से निरंतर उसी वक्त इतने अच्छे हमें ज्ञान उपलब्ध कराते हैं कि सबका मन प्रसन्न हो जाता है। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि जैसे आज आपने इतना ध्यान से सुना और प्रसन्न हुए, तो इसी प्रकार अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान रूपी भोजन प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़े और धर्म लाभ उठाएं। बहुत ज्ञानवान होता है ये प्रोग्राम, और हम घर बैठे ही बिना किसी प्रयास के ये 1 घंटा जो हम देते हैं, ये हमारा सार्थक होता है। जीवन का सबसे अमूल्य समय ये हमारा है जो हम यहाँ देते हैं, और भगवान की कृपा से हम सबको लाभ मिलता है। इसका सबसे बड़ा श्रेय वीर लखनलाल जी को है, जो इतना प्रयास कर रहे हैं, और मुनि जी उनका सहयोग दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और आपकी वेदांती बिटिया का भजन सुना था आपने कि नहीं? हाँ जी, वेदांती बिटिया का भजन सुना? आज नहीं सुना? नहीं, मैं देर से जुड़ी थी। हाँ, आइए भगत सिंह जी, भगत सिंह पटेल जी। जी सर। आइए, हमारे प्रबंधक महोदय, हमारे शिक्षक साथी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है भगत जी? सर हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था उस चीज की प्राप्ति हो गई है हमको। चलिए, तो ये कंटिन्यू लगातार बनी रहे प्राप्ति, तब तो सार्थकता है। हाँ सर, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं, इस वजह से मुझे बीच में जाना पड़ा था। हाँ, मतलब भाई इस दिशा में लगातार प्रयास करिए तो वो सफलताएं मिलेंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल सर। और मैं हमारे विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि वो सब भी इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर चीज को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। दिलीप पालीवाल जी, दिलीप पालीवाल जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते, बड़ों को प्रणाम जी। बहुत अच्छा था सर। आज जो अपनी मेरी बहन ने आज जो स्वर्ग और नरक के बारे में बताया, जो कि जेल में बताया कि जो इसी संसार में है, ऊपर कुछ नहीं, बहुत अच्छा था। और जो जो प्रवचन दिया, सॉरी शुभ नाम तो मैं उनका ध्यान कैसे गया, राजीव वैज्ञानिक जी, जो उनको बताए हैं 5 सूत्र है, बहुत सरल, लेकिन जीवन में उतारना डिफिकल्ट है, वास्तव में डिफिकल्ट है। लोग जैसे केवल बोलते हैं शरीर क्या नश्वर है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन रियलिटी में खुद इम्प्लाई करें तो बहुत रहता है। वो अपने व्यवहार में उतारना ही सार्थकता है, तो उस पर पूरा कोशिश करेंगे। बाकी बहुत ज्ञानवर्धक
जो उन्होंने आज दिया है प्रवचन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू जुड़ रहे हैं हम लोग तो अभी और अच्छा और जुड़ेंगे। जो आज वो बता रहे धन्यवाद थे, आपको, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राजू वैज्ञानिक जी आज बता रहे थे कि जो लोग प्रवचन सुनने के लिए साप्ताहिक सत्संग में नहीं जा पाते हैं, हमारे रामभज मदान जी लगभग 90+ होंगे, प्रतिदिन पूरी लगन के साथ एक एक शब्द उनसे आप पूछ लीजिए क्या क्या आज बोला गया, वो सब आपको बता देंगे। रामभज मदान जी नमस्ते सबको, जय हो। नमस्ते जी। राजू वैज्ञानिक जी ने जो आज सूत्र कहे वो सबके ध्यान के आने चाहिए। सत्य की पहचानना चाहिए, सत्य बीज को बोना चाहिए, उसके दृष्टा बन करके देखना चाहिए, दृष्टा बन के अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए, कमजोरियों को समझ करके उनको पहचानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये मुख्य रूप से मुझे समझ में आया राजू वैज्ञानिक जी ने अपने संबोधन में जो विचार रखे हैं। बाकी और बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा, सुना होगा। धन्यवाद। मैं तो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आपको मानता हूँ रामभज मदान जी। अभी मैंने, आप वहाँ उदयपुर भी गए थे नवलखा भवन में, और वहाँ पर आप अपनी वो बेटियां थी आपकी जो ले गई थी आप? एक बेटी थी जी और एक उसकी सहेली थी। अच्छा दो अच्छा। थे। हाँ तो वो मैं देख रहा था, अशोक कुमार जी जो है वो वीडियो डाले थे, हम लोग तो शेयर भी किया था। और जैसे हमने उस पर नाम पढ़ा रामभज मदान, मैंने कहा ये तो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं, मुखिया हैं, आज उदयपुर पहुंच गए हैं नवलखा भवन देखने के लिए। बड़ी अच्छा मैं महसूस कर रहा था जब आपको वहां देख रहा था बैठे हुए। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी अशोक आर्य जी मेरे से लगभग 20-25 साल पहले के मित्र हैं। अच्छा और जी। मैं उनको सहयोग थोड़ा बहुत करता रहता हूँ जैसे मौका लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये नए परिसर बनाए हैं, आप आओ आप आओ आप आओ। मैंने कहा मैं अकेला नहीं आ सकता, बेटी को जब मौका लगेगा मुझे ले जाने को तैयार चलिए होगी तो मैं सितंबर प्रयास के महीने में वहां पे एक कार्यक्रम है 2 दिवसीय जयपुर में, तो निश्चित रूप से जयपुर से उदयपुर जाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप जयपुर जाएं तो उदयपुर भी जरूर जाएं और वहाँ देख के आएंगे तो आप अपने आप ही कुछ नया सीख के आएंगे, जान के आएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल आपका धन्यवाद। विश्वास सही है। अनिल अरोड़ा जी आइए, प्रशांत पाठ करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय रामभज जी मदान जी को सादर प्रणाम। आपका पुरुषार्थ बड़ा वर्णनीय है, बहुत ही आपका अभिनंदन। और लखनलाल जी आपका तो अभिवादन है ही है। और आज राजू जी चले गए हैं शायद, उनकी जगह मैं आपको सादर नमस्ते और सादर प्रणाम करता हूँ कि उनका जो पुरुषार्थ है वो वास्तव में आपकी वजह से जो है हम इतना सुंदर व्याख्यान सुन पा रहे हैं। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में ही व्यासनंदन शास्त्री जी, बेटी विद्यार्थी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और साथ में बहन चंद्रकांता जी, ईश्वर देवी जी, इन सबको सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। कल हमें राजू जी ने वैदिक ज्ञान की मास्टर की पकड़ाई थी, जिसके बारे में वैदिक ज्ञान के बारे में हमें बड़ी अच्छी जानकारी मिली। हाँ जी, नमस्ते। मैं कह रही आज मुझे बोलने का मौका नहीं है, मेरा 2 मिनट बोलने को मन था बस सिर्फ। बोलो 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 बोलो। मास्टर स्ट्रोक दिया है उन्होंने, 5 सूत्रों का मास्टर स्ट्रोक दिया है, हमें सबको पालन करना चाहिए। और बहन ईश्वरी देवी जी आपका सादर नमस्ते, आप बोलिए। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। मैं जयपुर आई हुई थी 2 दिन से, तो मैंने कल तो आधा सुना राजू वैज्ञानिक का, आज भी सुना, पर बहन के घर आई हूँ, बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। वैसे मैं राजू वैज्ञानिक के इतने सुनती हूँ, मुझे जब नींद नहीं आती ना, मैं अपने गूगल पे बोल के इनके प्रवचन सुनते सुनते फिर सो जाती हूँ। तो मैं तो बहुत संडे को भी ज्यादातर अटेंड करती हूँ। चेन्नई से आता नरेश खन्ना भी बोलते हैं उसमें, मैं संडे वाला भी सुनती हूँ। और भी जहाँ जहाँ बोलते हैं मैं जरूर सुनती हूँ। और मैं जयपुर आई हूँ तब भी सुन रही हूँ, पर मेरा मन था 2-4 मिनट बोलने का, आज मुझे टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए। नहीं, कल सुनाती भजन, कल मैं अलवर चली जाऊंगी वापस। अच्छा अच्छा, हाँ भजन 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 का मौका आपको मिलना था, लेकिन केडी अरोड़ा जी बीच में आ गई तो आज वो आपको सब ले गई।
अपन जो चाहते हैं कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको मौका मिलता रहे। अपन तो डेली प्रसाद पा ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा चिन्ना में सबको मिलना चाहिए, है ना। बच्ची ने भी बहुत अच्छा बोला, अब ट्रेंड होती जा रही है। देखो स्वर्ग नर्क का बताया, बहुत अच्छा। ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे ट्रेंड होते हैं। बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा। आप लोग आशीर्वाद दिए रहे बच्चों को। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी नाती पोतों के साथ। शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेरि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे। एक की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियो के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए गए हैं, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी सभी को। सिंह जी नमस्ते। माता जी, माता चंद्रकांता जी को नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान की जी, बहुत सुंदर मनोहर कल भी था आज भी था। उनका भजन सुंदर। आर्या जी जी हमारे नरूला साहब को नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। लखनलाल जी संडे का लिंक भेज दीजिएगा वो लखनलाल जी ग्रुप में। कौन सा संडे का? हाँ संडे वो वापस राजू वेचानी जी का चेन्नई वाला। हाँ भेज देंगे भेज देंगे। हाँ ग्रुप में भेज देना। बहन इसलिए देने को याद भी कर रहे थे, राजू जी बोल रहे थे कि संडे को जुड़ती हैं वो हमेशा हमारे साथ। शुरू होता है, हम तब तक आर्य समाज से होकर आते हैं। मेरा थोड़ा निकल जाता है क्योंकि हम आर्य जाते हैं 9:30 तक वहाँ होते हैं, फिर 10 बजे आते हैं, तब लगाती हूँ मैं, आधा सुनती हूँ। 10:30 बजे आता है मेरे, 10:30 9 बजे 9 साढ़े 9 शुरू होता है। और वैसे हम से होकर आते हैं ना 9:30 10 तब लगाते हैं। हाँ ईश्वर देवी जी हमारे पास भेज देंगे, हम सबके पास भेज देंगे। ठीक है भेज देंगे। आप लिंक भेज देना ईश्वर देवी बहन जी, आप लिंक भेज देना। बस इतना ध्यान रखिए, मेरे पास भेज देना। ये कोई भी कार्यक्रम कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता है। आप लोग भी दक्षिणा में कम से कम 2-2 लोगों को ला करके हमें दीजिए। सही बात। अपने अपने साथियों को, अपनी बुआ को, अपनी फुआ को, अपने फूफा को, अपने मम्मा को, अपनी माई को, अपने जीजा को, अपनी जीजी को, अपने ताई को, भाई को, सबको। हाँ ताई को, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने मम्मा को, अपनी माई को। अरे कम से 2-2 तो दे दो हमें। 2 क्या 20। चलिए धन्यवाद, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते। एक